दो तरीके के लोग रखे, ए कैटेगरी एंड बी कैटेगरी। ए कैटेगरी में दोस्तों हमने वो लोग रखे जो कंप्रोमाइज करने वाले थे, और दूसरे तरीके के बी कैटेगरी के वो लोग रखे थे जो पैसे से कंप्रोमाइज नहीं करते, जो सपनों से कंप्रोमाइज नहीं करते, और पैसे बढ़ाने के दिन प्रतिदिन नए नए रास्ते खोजते रहते। ओके, तो हमारा ये जो बिजनेस है, एटॉमी बिजनेस है, ई कॉमर्स बिजनेस है, ये टाइप बी के लिए है। टाइप बी के लिए है कहने का मतलब उन लोगों के लिए है जो पैसे से कंप्रोमाइज नहीं करते, अपने ड्रीम से कंप्रोमाइज नहीं करते। ए टाइप के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि उनकी इच्छाएं सिकुड़ जाती हैं, जीवन से अपना कंप्रोमाइज करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके लिए ये बिजनेस नहीं, ड्रीमर्स के लिए बिजनेस। अगर समझौते की जिंदगी जीने में आपको यकीन है, मजा आता है, तो ये एटॉमी बिजनेस आपके लिए काम नहीं करेगा, मैं बिल्कुल डिक्लेयर कर रहा हूं। लेकिन आप कुछ और कर रहे हो और उसके साथ साथ कुछ और पैसा बनाना चाहते हो, या अपनी इच्छाओं को और बड़ा करना चाहते हो। दोस्तों कहते हैं ना कि उतनी ही चादर उतने ही पैर पसारिए जितनी बड़ी चादर है। तो वो स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, और आपको अपनी पैर और लंबे करने पड़ेंगे, और लंबे करने पड़ेंगे। आज का ट्रेंड, आज की टर्मिनोलॉजी, आज की स्ट्रेटेजी ये कह रही है कि आज डबल बेड के भी चादर आ गए हैं। पहले जब ये स्टेटमेंट बना था, जब ये कहावत बनी थी, तब डबल बेड के चादर नहीं होते थे, सिंगल बेड ही होते थे। पहले चारपाई होती थी, खाट होती थी, खाट बोलते थे उसे, इंग्लिश में कॉट भी बोलते हैं। वो उतनी ही उस पे स्पेस होता था, उतनी लंबाई होती थी। आज डबल बेड का जमाना है, इधर से ओढ़िए, उधर से ओढ़िए, दोनों तरफ लंबाई चौड़ाई बराबर। आप आराम से लपेट के भी ओढ़िए, आराम से पूरे ढक जाइए उसमें। दैट इज द प्रेजेंट मॉडर्न टाइप या प्रेजेंट सिनेरियो, लाइफ की सिनेरियो है। तो जो अपनी इच्छाओं को बड़ा करना चाहते हैं, उनको पूरा करने का विचार रखते हैं तथा अपनी तमन्नाओं के साथ जीना चाहते हैं, समझौता नहीं करते कभी भी, तो आप बी टाइप में आते हैं। यू आर कैटेगराइज्ड इन द बी टाइप पीपल। और अगर आप ऐसे हैं, अगर बी टाइप में आप रखते हैं, तो इट मींस ये एटॉमी बिजनेस का कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए काम करता है, आप सभी के लिए काम करता है। यस, अगले कुछ मिनट में ये आपको क्लियर हो जाएगा कि आप को कभी भी समझौता करने की जरूरत नहीं है, लाइफ में कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। इस पैसे को जो जरूरत है, पैसे को अपनी लाइफ को ड्रीमी लाइफ बनाने के लिए, इस पैसे को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? आपके हिसाब से अच्छी जिंदगी कौन जीता है? जॉब पर्सन जीता है? स्टूडेंट की तो देखो लाइफ ही शुरू नहीं होती है। नौकरी करने वाले की क्या अच्छी जिंदगी होती है? क्या उसके पास कभी मर्जी का चेक होता है? क्या उसके इच्छा के हिसाब से उसका पेमेंट होता है? या जितना चाहे उतना पेमेंट ले सकता है महीने के हिसाब से? क्या जितना महीने में कमाना चाहता है उतना कमा सकता है? लगता है कि आपको ऐसा हो सकता है? नो एंड नेवर, नो एंड नेवर। तो जिंदगी में सबसे ज्यादा कंप्रोमाइज कौन करता है, अब आप समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड भी हैं, और हमारे सुशील भाई भी हैं, इसीलिए मैं नाम नहीं लूंगा, है ना। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको जॉब के अलावा कुछ और भी करने की जरूरत है, और भी करने की जरूरत। जो अच्छी जिंदगी जीता है वो होता है बिजनेसमैन, या उसको कह सकते हैं आप एंटरप्रेन्योर। ओके, बड़े घर जब आप देखते हैं, शहर के किसी पॉज एरिया में जाते हैं और वहां आप घूमते हैं, तो जो बड़े बड़े घर हैं, कोठियां हैं, बंगले हैं, वो किन लोगों के मिलते हैं आपको? जॉब पर्सन के मिलते हैं,
या बिजनेसमैनों को मिलते हैं। किसी क्लेरिकल स्टाफ का क्या कभी कोठी बंगला मिलेगा? नो एंड नेवर। जॉब को कभी भी अपनी इच्छाओं के हिसाब से बढ़ाया नहीं जा सकता। प्रमोशन मिलते हैं, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कितनी भी ईमानदारी से काम कर लीजिए, आपको 3 साल बाद 5 साल बाद प्रमोशन मिलता है। और प्रमोशन के लिए भी आज की डेट में टेस्ट देने का रिवाज है, इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो प्रमोशन का भी सिस्टम अब नहीं। पहले सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन मिल जाते थे, अब वो भी कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट धीरे धीरे खत्म कर रही है। ओके, जब करोड़पति, मिलेनियर और बिलेनियर की बात आती है, अब मिलेनियर तो बहुत छोटा सा शब्द हो गया है, तो बिलेनियर की बात आती है। और या मिलेनियर में करोड़पतियों की बात होती है, जिनके 10-20 करोड़ रुपए अकाउंट में बैलेंस बने रहते हैं। क्या ये सर्विसमैन होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, ये आपको डिसाइड करना। क्योंकि हमारे 70 या 68 जो लोग हैं इस समय, इनमें से 10, 20, 50 लोग भी जॉब ओरिएंटेड होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे। तो ये खुद को डिसाइड करना, किसी और को डिसाइड नहीं करना। यहाँ किसी को हर्ट करने वाली कोई बात नहीं कही जा रही है कि अगर आप जॉब ओरिएंटेड हैं तो मेरी कोई ऐसी तमन्ना है कि मैं यहाँ पर आपको हर्ट करूँ, नहीं। वो हमारी आज की डेट में दोस्तों जॉब करना एक मजबूरी है, कोई शौक नहीं, है ना। शौक होता तो शायद हम नौकरी नहीं करते। नौकरी का तो नाम ही बना बुरा है ना। वो कहते हैं ना, नौकरी क्यों करी, जब गर्ज बढ़ी इसीलिए करी पड़ी। जब गर्ज पड़ती है तो हमें नौकरी करनी पड़ती है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, किसी भी तरह की। ओके, तो नौकरी बुरी नहीं है जब तक आपके पास कोई दूसरा अच्छा नौकरी से बेहतर साधन नहीं। किराए का मकान जब तक बुरा नहीं है जब तक आपके पास खुद का मकान है। कोई चीज बुरी नहीं लाइफ के अंदर, हर चीज समय के हिसाब से चलती है। लेकिन उसी ढर्रे पे चलते रहना जीवन भर, वो थोड़ा सा अलग बात हो जाती है। वो अलग बात क्या हो जाती है कि हम अपने लाइफ से, अपने ड्रीम से कंप्रोमाइज वाली पोजीशन में दोस्तों आ जाते हैं। ओके, अच्छे घर, बड़े मकान, महंगी गाड़ियां, ये सब हमने बिजनेसमैन के पास मिलते हुए ज्यादातर देखे 95% केसेस में। अब मान लीजिए कोई ए ग्रेड ऑफिसर है, उसके पास अपने पेमेंट के अलावा बहुत सारे रिसोर्सेज है, जिसको आप रिश्वत भी कह सकते हैं, है ना। उनके पास गाड़ियां हो सकती हैं, उनके पास बंगले हो सकते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी से कई गुना पैसा कमाने के उनके पास ऑप्शन होते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर सर्विसमैन की बात करें तो उनके पास ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक ही चीज होती है, कंप्रोमाइज लाइफ। अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि अगर ये बिजनेसमैन के पास ही ये सारी बढ़िया बढ़िया चीजें होती हैं जीवन में, तो हर व्यक्ति बिजनेस क्यों नहीं करता है। दूसरी बात ये होती है, क्या हम बिजनेस कर सकते हैं? हम जो भी कुछ कर रहे हैं, क्या उसके साथ कोई बिजनेस कर सकते हैं? तो आपके पास आज की डेट में यही जवाब है कि यस, हम ऐसा कर रहे हैं। हम ऐसा कर रहे हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं आज की डेट में, उसके साथ साथ आप बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात दोस्तों ये है, और दुख की बात भी ये है, कि यहाँ लोग इस काम को बिजनेस नहीं मानते। कम से कम ये मान लो कि 80% लोग इस काम को बिजनेस मानते ही नहीं। और जब बिजनेस नहीं मानते हैं, इसीलिए उनके साथ दिनों और रात की वो कंप्लेंट लेके घूमते हैं। कंप्लेंट लेके कहाँ घूमते हैं? कभी कस्टमर कंप्लेंट लेके घूमेंगे, कभी अपलाइन के साथ कंप्लेंट लेके घूमेंगे, कभी डाउनलाइन के साथ कंप्लेंट घूमेंगे, या वो ये मान लीजिए कि कंप्लेंट की एक कोठरी बन चुके हैं। बिजनेस हमेशा दोस्तों बढ़ाया जाता है। बिजनेस कभी भी कोई भी कंप्लेंट करके कोई भी व्यक्ति बिजनेसमैन नहीं बना। आप कोई भी दुकान खोलते हैं, कोई भी कुछ भी करते हैं, एक्सवाइजेड, कोई भी धंधा खोलते हैं, कोई भी शोरूम खोलते हैं, कोई टेंडर का काम करता है, कोई किसी का काम करता है। आप जब बिजनेस वाले फील्ड में जाते हैं, जब अपना ट्रेडिशनल उसमें बिजनेस करते हैं, तो आप कोई लोग कंप्लेंट नहीं करते, कोई लोग कंप्लेंट नहीं करते।
वहां पर क्या करते हैं, वहां पर दिनों रात आप उसमें प्रगति के लिए, उसकी वृद्धि के लिए नए नए सॉल्यूशन ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ अगले 5 दिन के बाद ही, जैसे 4 सेशन लिए किसी व्यक्ति ने, 5 सेशन लिए, नया व्यक्ति आया, थोड़ी मीटिंग्स में आया, थोड़ा उसके अंदर नॉलेज हुई, वो सीधा क्या आ जाता है, कंप्लेंट मोड में आ जाता है, कंप्लेंट मोड। और उसी दिन से उसका बिजनेस धराशायी होता चला जाता है, धराशायी होता चला, क्योंकि जो थोड़ा-सा ज्ञान हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं इस बिज़नेस का सर्वज्ञाता हो गया, अब मेरे हिसाब से कोई इसमें कुछ जानता नहीं, और वो यही गलती करते हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक माइंड में थ्योरी बनानी है कि हम कोई यहाँ पर स्कीम में नहीं है, हम किस में हैं? हम एक बिज़नेस में हैं, और बिज़नेसमैन हमेशा सॉल्यूशंस पे काम करता है, सॉल्यूशंस मोड में रहता है, कंप्लेंट मोड में रहता है। तो नो नेवर कंप्लेंट, आप किसी की कंप्लेंट ना करें। कंप्लेंट कर भी रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन खुद आपके पास होना चाहिए, खुद आपके पास होना चाहिए। ओके? किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें न करें कि मेरे को ये सपोर्ट नहीं दे रहा है, मेरे को वो सपोर्ट नहीं दे रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आप अपने खाका, जैसे खाका कहते हैं, रोड मैप खुद तैयार करें कि मुझे इस बिज़नेस को किस तरीके से दिनों-रात, कहते हैं ना, दिन दूना रात चौगुना, उसे ऐसे कह सकते हैं। दिन दूना रात चौगुना कैसे करना है, ये आपका जो ब्रेन है, उसके अंदर वो सारी शक्तियाँ हैं, जो कुछ भी मिरेकल कर सकती है दोस्तों, कुछ भी चमत्कार कर सकती है। लेकिन चमत्कार क्या होता है कि हम दूसरों के हाथों द्वारा होता हुआ देखना चाहते हैं। वो कभी होता नहीं, वो कभी होता नहीं। चमत्कार भी दोस्तों करना है, तो अपने पैर, 2 पैर और 2 हाथ और एक भगवान ने एक ऐसी असीम शक्ति दी है इस दिमाग के अंदर कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप इस बिज़नेस को कितना भी बड़ा कर सकते हैं, इसकी कभी कोई लिमिट नहीं हो सकती। ये मैं गारंटेड से दावा कर रहा हूँ। रात से मैंने अब तक कम से कम अपनी रीच, शायद मे बी 10,000 से ज़्यादा लोगों को मैंने अपनी रीच बना दी। दिमाग खुल रहा है। दोस्तों, दिमाग खुल रहा है कि मिरेकल कैसे हो सकता है। मिरेकल का मतलब है कि आपका एक एक्शन ब्लास्ट कर दे, एनर्जी कर दे। जब आप दिवाली पे कोई बम फोड़ते हैं तो एक छोटी-सी चिंगारी इतना बड़ा धमाका कर देती है कि आस-पास के मकान हिल जाते हैं। ये दोस्तों आपका दिमाग है और एक डिसीजन है। एक कोई भी एक्शन पता नहीं क्या कर देगा, आप उसको कभी भी दोस्तों मेजर नहीं कर सकते। तो देखिए, बिज़नेस की जब बात आती है, जब ट्रेडिशनल बिज़नेस की बात आती है, वहाँ थोड़ा-सा समझते हैं और कंपैरिज़न करते हैं। आप और हम जिस बिज़नेस में, इसकी जब तक दोस्तों हम इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे, जब इसकी यूनिकनेस को नहीं समझेंगे, तब तक मज़ा नहीं आएगा, तब तक मज़ा नहीं आएगा। और ये चीज़ हमें गहराई से सोचनी पड़ेगी। अभी तो ढोलक की थाप चल रही है लोगों, कल वाले सेशन में बात कही थी, ढोलक की थाप है। कोई कैसे भी थाप मार रहा है, कोई कैसे भी थाप मार रहा है, और जब थाप मारोगे तो आवाज़ तो निकलेगी, आवाज़ तो निकलेगी। कभी-कभी अच्छी भी निकल सकती है, कभी-कभी खराब भी निकल सकती है, लेकिन एक लय के साथ ढोलक बजाना एक अलग बात है। तो लय के साथ ढोलक बजाने में थोड़ा-सा समय लगता है, लेकिन समय तो लगता है, लेकिन उसकी लय भी हमें सीखनी पड़ती है कि हमें थाप कैसे मारनी है, कब जोर से मारनी है, कब बीच में मारनी है, कब किनारे पे मारनी है, कब उँगलियों से मारनी है, कब आपको हथेलियों से मारनी है। और कभी-कभी तो देखिए कि वो उँगलियों में वो लगा दी जाती हैं, तीलियाँ लगा ली जाती हैं। उसकी एक अलग चटकारी आती है। कभी भी आप ढोलक में देखे होंगे, बड़ी-बड़ी तीलियाँ लगा लेते थे। उनको हमारे यहाँ स्टिक भी बोलते हैं, ऐसे स्टिक बोल सकते हैं आप। बड़ी-बड़ी स्टिक भी लगा सकते हैं। तो ये क्या है कि ये आपकी डिफरेंट-डिफरेंट दोस्तों स्ट्रैटेजीज़, अलग-अलग काम करने के। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए एक माहौल चाहिए। इसके लिए एक लय चाहिए। इसके लिए ऐसे लोग चाहिए आपके साथ, जो उस थाप के अंदर एक मुद्रा में, एक मुद्रा में, एक लय में हो, ऐसे लोग चाहिए। एक ही एम एंड ऑब्जेक्ट के लोग, एक को ही जाना है।
अगर गंगा को नहाने जाने वाला है, सारे लोग गंगा को नहा, वैष्णो देवी की चढ़ाई देखी होगी आपने सभी ने, बहुत सारे लोग गए, सबका एक ही अल्टीमेट गोल होता है, वैष्णो देवी की चढ़ाई करना। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी चलता चला आता। देखिए इतनी बड़ी चढ़ाई होती है, इतनी बड़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन सब लोग अल्टीमेट अपने गोल पर पहुंच ही जाते हैं। ये जोश है, कभी आगे से आवाज आती है, कभी पीछे से आवाज आती है, कभी दाएं से आती है, कभी दोस्तों बाएं से आवाज आती है। इसीलिए यहाँ पर अभी हमें एंटायर एटॉमी यंस को मिलकर काम करना, क्योंकि आवाज नहीं आएगी। उसने आज एजेंट लेवल कर लिया, उसने सेल्स मास्टरशिप कर लिया, उसने अब मैचिंग कर ली, उसने ये कर लिया। ये जो आवाज है, ये जय माता दी आवाज हो रही है। इस आवाज से ही हमारे अंदर एक जोश आएगा, एक ऊर्जा आएगी। कभी कभी ऊर्जा आएगी, कभी एकदम एक्साइटेड हो गए, फिर 2 दिन बाद अगर आपको लग रहा है बिजनेस में कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसा लगता है किसी का कुछ हो ही नहीं रहा, किसी ने धमाका कर दिया कि उसने ये लेवल अचीव कर लिया, उसने आज मैचिंग कर ली, उसने कहा ये तो 6 महीने पहले तो ऐसे ही घूम रहा था, वो सेल्स पार्टनर बन गया, इसका मतलब मुझे भी बनना चाहिए। ये जय माता दी हो रही है। जय माता दी तो सुननी पड़ेगी, वही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। आपने देखा होगा कि आप किसी को छोड़ के आए थे, कहाँ छोड़ के आए थे? वो उस सीढ़ी पे बैठा था, कई मोड़ पहले वो बैठे हुए थे और आप चले आ रहे थे, आपको ऐसा लगा कि वो आपको पकड़ नहीं पाएंगे, आपने क्या किया, रेस्ट कर लिया और वो आपसे आगे निकल। दोस्तों इस बिजनेस में भी होता है, इस बिजनेस में आपको खरगोश की तरह कभी रेस्ट नहीं करना, रेस्ट नहीं करना, ये ध्यान लगा लेना। अगर रेस्ट कर लिया तो कछुआ आगा निकल जाए। इसीलिए आज जो कहते ना वो कहानी वाला हमें रैबिट नहीं बनना है, आज हमें स्मार्ट माइंड, बिना थके हुए काम करने वाला रैबिट बनना। एक ही चीज पे जाके अल्टीमेट गोल हमारा होना चाहिए, दिन और रात हमें काम करना है। इर्द गिर्द की चीजें होंगी। देखिए दोस्तों, जब ये ग्रुप है, जब लोग हैं, जब बड़े लोग हैं, बहुत सारे लोगों की संख्या है, तो बहुत सारे लोगों के हिसाब से हमारे विचार मैच नहीं करेंगे, मेरे भी नहीं करते, बहुत सारे लोगों से मेरे विचार नहीं करते हैं, लेकिन मेरे काम करने के एक्शन में 1 सेकंड भी कमी नहीं होती, 1 सेकंड भी, क्योंकि हमने अपना गोल ऑलरेडी डिसाइडेड कर दिया। उसमें कोई भी आए, आंधी आए, तूफान आए, कोई भी लोग आए जाएं, कितना भी लीडर आ जाए चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि जिस कसम को लेके हमने किसी काम को शुरुआत की, उस कसम को हम पूरा करने वाले हैं। आज कितने लोग ऐसे हैं, आप हैंड रेज करें, कि कसम खा के ये कहते हैं कि अगले 2 साल के अंदर हम अपना जीवन बदल देंगे, अगले 2 साल के अंदर। उषा कुमारी प्लीज आज हैंड रेज कर लें, सेशन तो लंबा होगा, कोई बात नहीं दोस्तों, कल भी चलेगा तो क्या फर्क है, मिरेकल मॉर्निंग तो डेली होना ही। दोस्तों हैंड रेज कर दें कसम खा के कि हर हालत में 2 साल के अंदर अपने जीवन में मिरेकल करने कर देंगे, और हम सभी मिलेंगे फॉरेन ट्रिप के अंदर। और फॉरेन ट्रिप कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों? फॉरेन ट्रिप कहाँ से स्टार्ट होती है? शेरॉन रोज मास्टर से फॉरेन ट्रिप स्टार्ट। दोस्तों कसम खानी पड़ेगी, रियली बता रहा हूं, बिना कसम खाए इस जीवन में कुछ होने वाला नहीं। कुछ भी कर लो, कोई भी थपेड़ा आएगा, गाल पे मार जाएगा, दूसरी तरफ देखने लग जाएंगे, ये क्या हो गया अचानक, ये क्या हो गया अचानक। आपके पास ऐसी कसम होनी चाहिए, आपके पास ऐसा कारण होना चाहिए जो किसी भी स्थिति में दुनिया से लड़के भी इस बिजनेस में आप कामयाब हो जाए, ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग दोस्तों हमने देखे, बहुत सारे लोग, क्योंकि हमने एमबीए किया है, ऐसे ऐसे लोग आए कि उनके आज पते नहीं, है ना दोस्तों। बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है, छोटा मोटा डिसीजन नहीं लेना पड़ता है। हो हल्ला करने से कुछ नहीं होगा लाइफ में, आप कितना भी हो हल्ला करिए, जीत उसी की जो होगी जो हार्ड डिसीजन मेकर हो, हार्ड डिसीजन मेकर, है ना। हार्ड डिसीजन मेकर हमें बनना पड़ेगा, और हमें नीतियों के हिसाब से दोस्तों काम करना पड़ेगा, नीतियों के हिसाब से। अगर नीतियों के हिसाब से काम नहीं किया, हमने प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं किया, स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम नहीं किया, स्किल्स के हिसाब से काम नहीं किया, मॉडर्नाइजेशन तरीकों के हिसाब से काम नहीं किया, सॉफ्टवेयरों के टूल को हमने नहीं लेके आए,
हर चीज करनी पड़ेगी आपको, ऑफलाइन मीटिंग भी करनी पड़ेगी, आपको ऑनलाइन भी करनी पड़ेगी, आपको धूप में भी घूमना पड़ेगा, आपको छांव में भी घूमना पड़ेगा, आपको एसी का भी मजा लेना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सफलता का मामला है। और सफलता कितने लोगों को मिलती है? 10% लोग। 10% में आना है, 10%। तो 10% में आना चाहते हैं, इसका मतलब है कि 90 से ऊपर निकलना पड़ेगा, 90 से ऊपर निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों बिजनेस की बात कर लेते हैं, इसी बिजनेस की बात कर लेते हैं और दूसरे ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर लेते हैं, जहां पर ऑलरेडी हम वर्किंग मोड में, वर्किंग मोड में क्या बात कर लेते हैं कि अगर आपकी जिंदगी, अगर आप जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत का मतलब कोई 20 साल का बच्चा है, कोई 25 साल का बच्चा है, तो वो जिंदगी की शुरुआत कर रहा होता है। तो आप सोच सकते हैं कि मैं एक बिजनेस के बारे में विचार करूं, लेकिन पहले से अगर आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना, जो 35 हैं, 30s हैं, 40 हैं, तो फिर बिजनेस के लिए दोस्तों क्या चाहिए? ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए आपको 12 घंटे से 14 घंटे चाहिए। और कोई ऐसा बिजनेस देखा है जो 2 या 3 घंटे में रन कर जाता हो? एटॉमी जैसे बिजनेस के अलावा कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो 2 या 3 घंटे में उस बिजनेस को आप कर लेते हो। ट्रेडिशनल मार्केट में अगर बात करें, कंपैरिजन करें, कोई ऐसा बिजनेस नहीं, है ना? जब ट्रेडिशनल बिजनेस में आप जाएंगे तो आप सुबह से निकलेंगे और घर से, और शाम को घुसते हैं घर में 9 से 10 बजे। 12 से 14 घंटे देने ही पड़ते हैं रोजाना बिजनेस में। हर इंसान के पास टाइम नहीं होता है जो पहले से कुछ कर रहा होता है कि वो बिजनेस के बारे में सोच भी सके। कोई आदमी अगर 20,000 में अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, तो ये बताइए उसके पास अगले वो ट्रेडिशनल बिजनेस के करने के बारे में सोचे तो वो कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है वो बिजनेस के बारे में। क्यों नहीं कर सकता है? वो इसीलिए नहीं कर सकता है क्योंकि वो 12 से 14 घंटे और कहाँ से लेके आए, और कहाँ से लेके आए? नहीं लेके आ सकता दोस्तों। तो हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा बिजनेस देखना है जो हमारे जॉब के साथ या किसी भी काम को करते रहने के साथ भी हो सकता है। ओके। तीसरी चीज अगर हम बिजनेस में देखते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में देखते हैं, तो दोस्तों हमेशा बिजनेस करने में हमेशा रिस्क होते हैं। क्या सभी लोगों के बिजनेस चल जाते हैं? बिल्कुल नहीं चलते। 50% से ज्यादा लोगों के बिजनेस ट्रेडिशनल मार्केट में फेल हो जाते हैं। किसी का बिजनेस चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। जिनका नहीं चलता है, फ्लॉप हो जाता है, तो वो लोग रोड पर आ जाते हैं। वो लोग करोड़पति नहीं बनते दोस्तों, वो लोग रोडपति हो जाते हैं। वो लोग रोडपति हो जाते हैं, है ना? रोड पर आ जाते हैं, इसलिए उनको करोड़पति नहीं कहते, उनको रोडपति कहते हैं। क्योंकि जो बिजनेस दोस्तों उन्होंने चलाने का जो प्रयास किया था, वो बातों से नहीं हुआ था। वो कैसे हुआ था? उसको चलाने के लिए उस व्यक्ति ने कहीं न कहीं से पैसा मैनेज किया होगा, कहीं न कहीं से पैसा मैनेज किया होगा, किसी से कर्ज लिया होगा, बैंक से लिया होगा, अपने जेवरात गिरवी रखे होंगे, कहीं कोई और प्लॉट वगैरह कोई भी उनके पास फिक्स असेट्स होंगे, उसके बेस पे लोन लिया होगा, या दोस्त या रिलेटिव से कुछ पैसा कुछ समय के लिए ज़रूर उधार लिया होगा। तब बिज़नेस करता है कोई भी आदमी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करता है, और ये बिल्कुल हकीकत है। इसमें कहीं 1% ऊपर-नीचे भी नहीं, है ना? इस उम्मीद पर ये बिज़नेस शुरू किया कि ये बिज़नेस अ, वो उसको, उस व्यक्ति को सब कुछ दे देगा जो वो चाहे। किसी भी व्यक्ति को आप रख सकते हैं, या अपने आप को भी उस व्यक्ति के बेस पे रख सकते हैं कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ। हमने भी वही सोचा, आपने भी वही सोचा कि ये बिज़नेस हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ दे देगा जो हमें जीवन में चाहिए। लेकिन अगर उस व्यक्ति का बिज़नेस फ्लॉप हो गया, तो बैंक का पैसा उसके सर के ऊपर रह गया। उधारी कहीं से ली थी वो रह गई। ज़िंदगी में जो पैसा इधर-उधर से जोड़ा था वो सब डूब गया। और जब ये कहानियाँ हम सुनते हैं, एक पड़ोसी की, एक रिलेटिव की, है ना? या अपने समाज में किसी की, व्यक्ति की, तो इंसान बिज़नेस के बेनिफिट को जानने के बाद भी बिज़नेस करने से डर जाता है। बिज़नेस करने से डर जाता है, क्योंकि हमेशा उसमें उसको रिस्क दिखाई देता है, और हर आदमी जीवन में रिस्क नहीं ले सकता।
और दोस्तों सबसे बड़ी बात अगर है तो बिजनेस के लिए अनुभव की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस की जरूरत है। ज्यादातर मार्केट में आप देखोगे कि बहुत सारी पुरानी जो दुकानें हैं वो पीढ़ियों से चली आ रही, 3 पीढ़ियों से चली आ रही हैं। इसका मतलब उसमें ये है कि पहली पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को अपने एक्सपीरियंस ट्रांसफर कर दिए। बाबा ने दादा ने बाबा को कर दिए, बाबा ने पिता को कर दिए, पिता ने बेटे को कर दिए। ये क्या है कि ये अपने अपने एक्सपीरियंस ट्रांसफर होते चले। लेकिन पहली बार हम किसी बिजनेस में जंप करते हैं या जाते हैं तो हमारे पास दोस्तों कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। मार्केट में कोई अपना एक्सपीरियंस देने को तैयारी नहीं है। अगर किसी के पास जाओगे, हमें भी अगर आप जैसा काम खोलना है तो आपको वो अपने दुकान पे या कहीं भी जहाँ बिजनेस कर रहा है वो बैठने नहीं देगा। वो कहेगा नमस्ते भाई साहब, मेरे पास टाइम नहीं। और वो कहेगा ईश्वर की दया से सब कुछ चलता आ रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोग देख रहे हैं। कहने का मतलब है कि उस मामले में कोई आपसे 2 मिनट बात नहीं करेगा, एक्सपीरियंस नहीं देगा या अपने बिजनेस में सीक्रेट्स नहीं बताएगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तैयारी नहीं है मार्केट में कोई अपना बिजनेस को एक्सपीरियंस देने के लिए। दोस्तों जब हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता और इस एक्सपीरियंस को गेन करने के चक्कर में ही इंसान अपने जीवन की जमा पूंजी को खो बैठता है। क्योंकि जब एक्सपीरियंस लेता है तो गलती करता है, और गलती करता है तो कभी कभी लोग गलतियां करके बिजनेस को आगे भी बढ़ा लेते हैं। लेकिन 50% लोग उस गलती में ही अपनी जमा पूंजी या कर्ज से लिए हुए पैसे से जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो उसमें डुबा देते हैं। उन ट्रेडिशनल बिजनेसों की बात चल रही है। ओके, तो फिर क्या करना चाहिए? दूसरा बिजनेस एक में फेल होने के बाद दूसरा करें, दूसरे के बाद तीसरा करें। इतना हमें एक्सपीरियंस गेन करें कि अगले बिजनेसों में करें। लेकिन तब तक क्या होता है कि एक व्यक्ति की कमर टूट जाती है कि कर्जा ही इतना उसके सर के ऊपर चढ़ता है। लोग नेगेटिव हो जाते हैं, लाइफ उनकी वो कहते हैं ना झंडू बाम बन जाती है। इसीलिए लोग परेशान हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको यही करना पड़ेगा कि एटॉमी जैसे बिजनेस को बिजनेस मानना पड़ेगा। एटॉमी जैसे बिजनेस को आपको बिजनेस मानना पड़ेगा। पहले हमारे माइंड में क्या थ्योरी होती थी कि बिजनेस वो होता है कि आप एक बढ़िया सा शोरूम बनाएं या एक बढ़िया सी दुकान बनाएं और वहां पर अलग अलग ब्रांड के सामान रखें और आप वहां पर अपना काउंटर बनाएं और वहां से सामान को बेचें। इस बात को क्या मानते थे? इस बात को बिजनेस मानते थे। इस बात को बिजनेस मानते थे। यही बिजनेस एक नजर होता था कि उसको हम बिजनेस कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो बिजनेस नहीं होता है, वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। आपने अपना खुद का रोजगार, आपने अपना खुद का रोजगार खोल दिया। अकेले आप पर वहां पर मालिक हैं और अकेले ही आप वहां पर नौकर हैं। या मान लीजिए 2-4 लोगों को और साथ में रखें। आप अपने बिजनेस के मालिक भी हैं और आप अपने बिजनेस के नौकर भी हैं। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। चीजें अब निकल के आ रही, लेकिन वो चीजें तो हमने 20-20 साल पहले सुनी थी। 20 साल में यही होता था कि लोग हम उसको बिजनेस कह सकते थे। बिजनेस क्या होता है? जो लोग सिस्टम को एक तैयार करते हैं और उस सिस्टम में वो अपना पर्सनल टाइम डालें या न डालें, उसके बावजूद भी टर्नओवर चले, पैसा आए, कार्य लगातार बढ़ता रहे, उनके सेल्फ के टाइम डालने से भी काम हो और सेल्फ को भी अगर निकाल लें वो तब भी काम होता रहे। ऐसे काम को आप बिजनेस कह सकते हैं। ऐसे काम को बिजनेस कह सकते हैं। या ऐसे सिस्टम में पैसे को इन्वेस्ट कर देना। बहुत सारी जगह देखिए आप, शेयर मार्केट खरीद लेते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लोग बहुत सारे काम करते हैं, वहां पर पैसे से पैसा बना लेते हैं, उसको भी बिजनेस कहते हैं। उसके भी आपको एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन का होना, ऐसे सेक्टरों में दोस्तों फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप देखते हैं कि करोड़ों रुपए लोग दिन में गंवा देते हैं। लोग करोड़ों कमा भी लेते हैं और लोग करोड़ों रुपए गंवा भी देते हैं, क्योंकि हमारे पास उसके लिए एक कह सकते हैं कि राइट एजुकेशन हमारे पास नहीं है। राइट एजुकेशन की जरूरत है। पैसे से पैसा कमाने के लिए एक बहुत बड़े एजुकेशन की जरूरत है।
लेकिन अगर आप एटॉमी बिजनेस की बात करेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़े एजुकेशन की जरूरत नहीं, बहुत बड़ी एलिजिबिलिटी की जरूरत नहीं है, किसी भी बहुत बड़े एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। क्यों एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस वाली टीम बैठी हुई है, आपको एक्सपीरियंस देने के लिए, एक्सपीरियंस वाली टीम पे बैठी हुई है। हर चीज, हर तरीके से आपको गाइड करने के लिए लोग बैठे हैं। वो लोग बैठे हैं जो इस बिजनेस में लाखों रुपए ऑलरेडी कमा रहे हैं या कमा चुके हैं या कमाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे सारे लोगों की टीम एक बैठी हुई, ये कह सकते हैं एक एजुकेशन सिस्टम आपके साथ बैठा हुआ। अब आपके पास रह क्या गया? अब आपके पास दोस्तों कुछ नहीं रह गया। आप एक ऐसा मान लीजिए थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि आज एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि देखिए, प्रोडक्ट की रिसर्च कोई कर रहा है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कोई कर रहा है, और प्रोडक्ट को आपके पास तक कोई लेके और आ रहा है। आपके पास क्या कर रहा है? आपके पास सिर्फ एक ही काम है कि आप एक बहुत बड़ा चैनल तैयार कर। आपके पास एक ही काम है, देयर इज नो अदर। आपके लिए देखिए, आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना है, आपको कोई पैकिंग नहीं करनी है, आपको कोई पैकिंग की डिजाइन नहीं बनानी है, आपको कोई क्वालिटी टेस्टिंग नहीं करनी है, आपको कोई लेबोरेटरी नहीं खोलनी है, आपको कोई चीज हायर नहीं करनी है। कितना आसान बिजनेस है। एक बिजनेस वाले से पूछिए, मुझसे पूछिए, कभी कभी मेरे पास स्टाफ नहीं आता था दोस्तों, मुझे अपने इंस्टीट्यूट पर कभी कभी झाड़ू भी लगानी पड़ती है, मुझे झाड़ू भी लगानी पड़ती है। क्योंकि अगर नहीं आए तो क्या करोगे? उसने कहा कि सर मैं नहीं आ रहा हूँ आज, आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आज मेरे फैमिली में। अब मेरे यहाँ आके मुझे ही झाड़ू लगा के आनी पड़ती। उसके बावजूद भी इतना 22 साल काम करने के बाद मेरे इंस्टीट्यूट में मुझे कभी खुद झाड़ू लगा। अब बताइए, मुझे रजिस्टर भी मेंटेन करना है, मुझे झाड़ू भी लगानी है, मुझे कभी कभी क्या है कि अगर वो नहीं आया तो पानी भी भर के रखना, सब कुछ करना, A to Z काम करना, क्योंकि वो मेरा काम है। लेकिन जब हम यहाँ पर काम करते हैं तो इसे बांट देते हैं, इसको तो अपलाइन करेगी, इसको तो डाउनलाइन करेगी, इसको तो ये करेगा, इसको तो मुझे सीखना ही नहीं, ये मेरे बस का काम, इसे मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। दोस्तों, मालिक बनना है तो हाल फिलहाल आपको सब कुछ करना पड़ेगा, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा? जब तक हम अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज्ड नहीं कर लेते, ऑर्गेनाइज्ड नहीं कर लेते, एक सिस्टम के अंदर नहीं डाल देते, या उसको ऐसे कह सकते हैं, कल भी मैंने बात की थी कि आप उसको ऑटोमेशन मोड तक नहीं ले पाते, ऑटोमेशन मोड तक नहीं लेके आ पाते। तब तक दोस्तों क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें सारे काम करने पड़ेंगे। दोस्तों देखिए, आज मैं इसके लिए पोस्टर भी बनाता हूँ, आज मैं इसके लिए वीडियो भी बनाता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयरों को भी यूज करता हूँ, है ना। मैं यहाँ पर पता नहीं क्या क्या करता हूँ, पता नहीं क्या क्या चीजों को सीख रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा करूंगा? नो, हमेशा नहीं करूंगा। मैक्सिमम 3 साल करूंगा, 5 साल करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। इससे बाद में इसके ऊपर की लेवल में जाके लाइफ को वहां कुछ और कर रहा हूँ। लेकिन तब तक क्या करना है? तब तक करना है ये, तब तक सारी स्किल्स को डेवलप करना है, तब तक हम अपना इसको ऑटोमेशन मोड में नहीं ले पाते, ऑटोमेशन मोड में नहीं ले पाते, है ना। उस दिन विकास पाठक जी से मेरी बात चल रही, तो उन्होंने कहा कि मेरी टीम के किसी व्यक्ति ने कहा कि पोस्टर बना दो सर, और उन्होंने कहा कि मेरे को पोस्टर नहीं बनाता। मैंने सर बनाना भी आता तो आपको बनाना नहीं चाहिए, बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब अपना टाइम आप पोस्टर बनाने में थोड़ी नहीं डालें। अब आपका काम ऑटोमेशन में, उसको फास्ट ऑटोमेशन कैसे करना, उसमें आपको टाइम बिताना है। आपको पोस्टर बनाने में टाइम नहीं बिताना, आपको एक एक चीज में वहां टाइम बताना, वहां चीजें तुरंत मल्टीप्लाई, है ना। पोस्टर बनाने का कोई काम बड़ा नहीं है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर डालिए, 4 दिन प्रैक्टिस करिए, पोस्टर, अब ऑफलाइन पोस्टर ही थोड़ी ना बनाती रहे। यस, तो शुरुआत में आपको सारे काम करने हैं, क्योंकि कभी आपको अपने लिए जरूरत पड़ जाए तो अपने लिए आप किसी का सहारा न ढूंढ पाए। आपका पास कभी कभी क्या है, देखिए कोई एम्प्लॉय नहीं आता, कभी कभी ऑफिस में कोई काउंसलर नहीं आती है, कभी कोई नहीं आता है, कभी कोई नहीं आता है, तो वो काम आपका कभी रुके नहीं, रुके नहीं। इसीलिए सेल्फ स्किल्ड होना भी हमें बहुत बहुत जरूरी, बहुत बहुत जरूरी। क्यों जरूरी है? क्योंकि बिजनेस हमारा है, बिजनेस हमारा। तो दोस्तों, अगर मैं ये बात करूं कि एक्सपीरियंस ट्रांसफर की बात चल रही थी दोस्तों, यहाँ जो एटॉमी बिजनेस में आपको
बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। लेकिन किस एक्सपीरियंस को रखना है, किस एक्सपीरियंस को नहीं रखना, किसकी बात माननी है, किसकी नहीं माननी है, ये भी हमें अपने विवेक और अपनी क्षमताओं के आधार पर हमें उसको लेना पड़ेगा। हर किसी के एक्सपीरियंस को भी आप उधार नहीं दे सकते, हर किसी के एक्सपीरियंस को, क्योंकि सबकी अपनी अपनी, वो कहते हैं ना, देश काल और वातावरण और लाइफ की सबकी अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना। हर बॉडी को एक ही इंजेक्शन नहीं लग सकता, हर बॉडी को एक ही मेडिसिन नहीं दी जा सकती। उसके हिसाब से किस बॉडी में क्या बीमारी है और उसकी पुरानी बॉडी की हिस्ट्री क्या रही है, एक अच्छा जो मेडिकल गाइडेंस जो होता है वो हमेशा ये होता है, वो हमेशा हिस्ट्री पूछता है आपकी, है ना, कि आपका क्या खान पान रहा, पहले से कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है, ठीक है ना, पिछले समय आप कब कब बीमार हुए थे, कभी आपको टाइफाइड निकला था, कभी आपको ये हुआ था, वो पिछले लगभग 4 5 6 साल या 10 साल पुरानी हिस्ट्री को पूछता है। उसके बाद वो आपको मेडिसिन सजेस्ट कर सकता है। इसीलिए दोस्तों हमारी भी लाइफ अपनी अपनी अलग अलग वातावरण से, अलग अलग माहौल से, अलग अलग गाइडेंस से निकल के आ रही है। इसीलिए हमें एक जैसे एक्सपीरियंस हमारे लिए काम नहीं करें। किसी को आर एम शर्मा का एक्सपीरियंस काम कर जाएगा, किसी को एटो सुशील जी का एक्सपीरियंस काम कर जाएगा, किसी को दिनेश जी का एक्सपीरियंस काम कर जाएगा, किसी को अनीता जी का एक्सपीरियंस काम कर जाएगा, हर के अलग अलग एक्सपीरियंस काम कर जाएंगे। एक स्टोरी सबको सफल नहीं बना सकती, एक स्टोरी सबको सफल नहीं बना सकती दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर एक बहुत ही सफल लोगों की टीम आपके साथ अपने एक्सपीरियंस ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। आर यू रेडी to grab this opportunity, to grab this experience? If yes, तो इसका मतलब है ये बिजनेस आपके लिए दोस्तों काम कर सकता है, ये बिजनेस आपके लिए काम कर सकता है। अब मैं जिस बिजनेस की हम जो बात कर रहे हैं इसको हम सब जानते ही हैं, इस बिजनेस की कुछ खास बात समझ लेते हैं दोस्तों। इस बिजनेस का कैपिटल इन्वेस्टमेंट नेग्लिजिबल है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब है कि इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए एक पैसे की भी जरूरत नहीं, एक पैसे भी। क्यों कि जब आप सभी जानते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस से प्लग करते हैं तो आप उससे क्या लेते हैं, सिर्फ आधार कार्ड लेते हैं, पैन कार्ड लेते हैं, एक ईमेल आईडी देते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोगों के पास तो ईमेल आईडी भी नहीं होती, अपने ही डाल के काम चलाना पड़ता है, अपने ही डाल के काम चलाना पड़ता है, मोबाइल लेते हैं। इसका मतलब है कि उस बिजनेस में एंट्री के लिए क्या हो गया, जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यस बिल्कुल, 1 रुपया भी आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं लगाना, बिजनेस रन करने के लिए आपको लगाना। देखिए, एक हो गया स्टार्ट और एक हो गया रन, एग्जीक्यूटिव कॉस्ट कह सकते हैं उसको। बिजनेस रन करने के लिए आपको लगाना होगा। बिजनेस में कई चीजें होती हैं। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दूसरा, उस बिजनेस को चलाए रखने के लिए जो पैसे की जरूरत होती है उसको वर्किंग कैपिटल या रनिंग कॉस्ट कहते हैं, रनिंग कॉस्ट कहते हैं। यहाँ पर आपकी रनिंग कॉस्ट तो आएगी, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कभी पैसे की जरूरत नहीं। हर व्यक्ति के पास टाइम होता है 2 या 3 घंटे, तो हर आदमी के पास एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप इस बिजनेस में कौन से अपने 2 से 3 घंटे लगा सकते हैं। आप दोपहर के लगा सकते हैं, सुबह के लगा सकते हैं, रात के लगा सकते हैं, जो भी आप होगा इस बिजनेस के लिए आप 2 से 3 घंटे इन द स्टार्टिंग पीरियड। दोस्तों अपने माइक प्लीज बंद रखें। ओके, तो 1 से 2 घंटे आप मैनेज कर सकते हो, वो आप अपनी सुविधा के हिसाब से। एटोमी जैसे बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, दो तीसरी, पूंजी लगानी नहीं है, तो इसका पूंजी नहीं लगानी है, इसका मतलब किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं। और रिस्क क्या होता है बिजनेस में, रिस्क हमेशा पूंजी का ही होता है। जहां बड़ी पूंजी लगाते हैं लोग वही रिस्क मानते हैं, लेकिन जब जीरो से बिजनेस आपका स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है रिस्क भी आपका इस बिजनेस में जीरो। एक्सपीरियंस यहाँ पर ट्रांसफरेबल है दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसफरेबल दोस्तों है, क्योंकि जो टीम बनी हुई है ऊपर वो आपको, नए व्यक्तियों को अपने एक्सपीरियंस ट्रांसफर करती है। और जो व्यक्ति एक्सपीरियंस लेने के लिए तैयार है वो इस बिजनेस में अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर दोस्तों हर हालत में सफल हो ही जाता है, सफल हो जाता है। अब ये आपका इकोनॉमी बिजनेस आज के ट्रेंड के हिसाब से दोस्तों क्यों जरूरी है,
ओके, ये चीजें समझी कि एटॉमी बिजनेस में हमें क्या क्या सरलता है बाकी की दुनिया के नौकरी से, और बाकी की दुनिया के जो कर रहे हैं एटॉमी बिजनेस हमारे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल क्यों। अब ये एटॉमी बिजनेस ही क्यों, इस सेशन को हम कल के सेशन में जो कंटिन्यू रहेगा, आज ये बात हमारे समझ में आई कि हम ट्रेडिशनल बिजनेस या जॉब ओरिएंटेड से निकल कर एटॉमी बिजनेस में कैसे सफल होना है और क्यों होना है, ये बात समझ में आई। एवरी पर्सन के लिए ये बिजनेस एटॉमी जैसा बिजनेस क्यों मैंडेटरी है, ये बात हमारे और आपके समझ में जरूर आई होगी आज। अब एटॉमी ही क्यों, इसके लिए बात कल अगले सेशन में होगी। तो मैं अपने वाक्यों को यहीं विराम देता हूं, मैं अपने वाणी को भी यहीं विराम देता हूं और आज के सेशन को अपनी तरफ से यहीं खत्म करता हूं। बाकी हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो बने रहेंगे सब, बाकी के हमारे से जो लीडर्स हैं वो सब बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन में बने रहने के लिए और मेरे को बड़े ही पैशनेट तरीके से और पेशेंसली सुनने के लिए। आर एम शर्मा की तरफ से आपका बहुत बहुत